अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट वॉच ना किया हो तो एक बार जाकर उसे ज़रूर वॉच कर लें। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है, अगर आपको इसका रीज़न पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो वीडियो में बने रहो, पता लग जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आज की जो हमारी मॉडर्न साइंस है और जो बहुत साल पहले लिखी गई भगवत गीता उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यह कहा है कि इंसान की आत्मा को ना तो मारा जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में बदला जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी ये कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखा जाए तो दोनों लॉ एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा सेम है। और अगर बात करें आत्मा की तो साइंस भी आत्मा जैसी चीज़ों को एनर्जी ही मानता है। फैक्ट नंबर 2, एक बार बहुत सारे रिपोर्टर सर आइंस्टाइन के पास पहुंचे और उन्होंने सर आइंस्टाइन से कहा कि आप दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और स्मार्ट इंसान हो, आपको कैसा लगता है। सर आइंस्टाइन ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर तुम इस चीज़ का आंसर जानना चाहते हो तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं, निकोला टेस्ला से पूछो। फैक्ट नंबर 3, जब थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब बनाने में 999 टाइम्स फेल हुए, तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतनी बार एक बल्ब बनाने में फेल हो चुके, आप क्या कहना चाहते हो। तब उन्होंने आंसर दिया कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 999 ऐसे मेथड फाइंड किए जिनसे कभी भी एक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो नंबर 4 है वो एक तरह के इंग्लिश वर्ड्स का ब्लैक होल है। क्योंकि आप कोई भी वर्ड उठा लो, मान लो एप्पल, अब इसके एलिमेंट काउंट करो, ए पी पी एल ई, टोटल हुए 5 एलिमेंट्स। अब 5 को लिखो FIVE। अब इसके जब हम एलिमेंट्स काउंट करते तो हमें आंसर मिलता है 4, और 4 को आगे जाए अपन जितनी मर्जी बार करो आपको आंसर 4 ही मिलेगा। आप ऐसे कोई भी वर्ड उठाकर कर सकते हो, लेकिन आपको एंड में आंसर 4 ही मिलेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन का बचपन से ये मानना था कि अगर हम बर्ड्स की तरह कीड़ा मकोड़े खाने लग जाएं तो हम भी उड़ना सीख जाएंगे। ऐसे में उन्होंने एक बार अपने दोस्त को एक कीड़े मकोड़ों वाला घोल भी पिला दिया था, जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा डांट भी सुननी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारे डेथ के बाद भी हमारा काफ़ी समय तक हमारा माइंड जो है काम करता रहता है। वो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक की पूरी लाइफ को एक मूवी की तरह हमारे सामने पेश करता है, जिसमें हमारे अच्छे और बैड मोमेंट दोनों ही शामिल होते हैं। फैक्ट नंबर 7, नोबेल प्राइज़ की लाइफ में क्या वैल्यू होती है ये तो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही जान सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि अपना नोबेल प्राइज़ तक लेने नहीं गया था। शायद उनका मानना ये था कि ये सारी चीज़ें एक टाइम पास है, और इसी कारण से वो अपना नोबेल प्राइज़ भी नहीं लेने गए। फैक्ट नंबर 8, ज़्यादा बात करें तो बच्चों के बारे में तो उनकी सबसे ज़्यादा नॉलेज उनके पेरेंट्स को होती है, और ये चीज़ें प्रूव कर दी थी निकोला टेस्ला ने, जब उन्होंने खुद की अपनी एसी किरण जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे, टेस्ला कोयल करके सबको हैरान कर दिया। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा चालाक है। क्योंकि जब कभी भी आप कोई दूसरी लैंग्वेज के सॉन्ग सुनते हो तो इसमें जो आपके बेसिक लैंग्वेज से जुड़े शब्द होते हैं, सबसे पहले आपको वही शब्द याद करवाता है। फैक्ट नंबर 10, अगर बेसिक तरीके से बात करें तो H पॉजिटिव आयन से रिलीज़ करने वालों को हम एसिडिक कहते हैं, और OH नेगेटिव आयन से रिलीज़ करने वालों को हम बेसिक कहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो गई कि वाटर जो है H2O जो एक ऐसा मात्रा है जो कि H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव दोनों चीज़ें रिलीज़ करता है। अब बात करते हैं उसके बारे में जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल इस करके कहा जाता है क्योंकि पीरियोडिक का मतलब होता है बार बार चीज़ का रिपीट होना। देखो, एक तो वो टेबल की फॉर्म में होता है, इस कारण तो उसे टेबल कह दिया जाता है। लेकिन अब जब उसके में मूव करोगे, पहले आपको मेटल मिलेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल, वो चीज़ें रिपीट होती रहती है। इसी कारण से पीरियोडिक कहा जाता है, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब भी होता है बार बार रिपीट करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के सारे फैक्ट अच्छे लगे होंगे। कौन सा फैक्ट आपका फेवरेट रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पार्ट 3 बनाना है उस चीज़ के बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।